तो वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट वीडियो में किसी का कमेंट आया था कि फ्लूइड्स की वीडियो चाहिए थी, तो आज मैं उसके फॉर्मूलाज ले आया हूँ सारे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस पूरे में ये पूरा चैप्टर ना बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसमें ना बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो इसके फॉर्मूलेज में होता है मेनली, ठीक है, और डेरिवेशंस में थोड़ी थोड़ी। डेरिवेशन की वीडियो मैं आज नहीं लाया हूँ, आज केवल फॉर्मूलाज हैं सारे। डेरिवेशन की वीडियोज में मैं जल्दी ले आऊँगा। तो देखो, इस पूरे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, और इन चारों का सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कैपिटल वी मतलब वॉल्यूम और स्मॉल वी मतलब वेलोसिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जहाँ वेलोसिटी लिखनी होता है बच्चे वहाँ वॉल्यूम लिख देते हैं, जहाँ वॉल्यूम होना चाहिए वहाँ वेलोसिटी लिख देते हैं। तो यहाँ दिक्कत हो जाती है कई बार। इस पूरे फॉर्मूला शीट्स में मैं जहाँ जहाँ कैपिटल वी लिख रहा हूँ वो वॉल्यूम होगी, जहाँ जहाँ स्मॉल वी लिख रहा हूँ वहाँ वेलोसिटी, कैपिटल पी इज प्रेशर, और ये जो मेरा थोड़ा अजीब सा डेंसिटी का साइन बनता है, रो का साइन, वो ऐसा है। थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन फार्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रेशर का, प्रेशर का फार्मूला थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट फोर्स ही होती है, बस परपेंडिकुलर फोर्स होती है, ठीक है। तो हाँ, तो प्रेशर का फार्मूला ये रहा। और अब आते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी पे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, बहुत ईजी फार्मूला है, बस लिख दिया। स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतना सीबीएसई में तो आप, या फिर क्लास 11 क्लास 12 में इतना नहीं पूछते काफ़ी स्कूल्स, हाँ, बट इसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बनते हैं, तो एक बार आप देख लीजिएगा। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी सब्सटेंस की अगर 0.1 दे रखी है, 0.1 का मतलब क्या हुआ? 0.1 का मतलब ये होता है कि उस सब्सटेंस की डेंसिटी, वाटर की जो डेंसिटी है उसका 0.1 टाइम्स है, मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। वाटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो 4 डिग्री पे एक्सपैंड कर जाता है, तो ये उसकी एक डिफरेंस मतलब एक प्रॉपर्टी है उसकी, इसलिए ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 डिग्री पे ही बताई जाती है। ओके। हाइड्रोलिक लिफ्ट आता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट से पहले हमने हाइड्रोलिक ब्रेक्स किया था, उसका कोई मेन फॉर्मूला नहीं था, वो केवल थ्योरी पार्ट था, इंपॉर्टेंट है, 3 मार्कर्स में आता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का फॉर्मूला बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग की एक ही हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसे कि बनती है, ये बड़ा वाला माउथ होता है और ये स्मॉल माउथ है। इससे हम लोग यहाँ पे जो प्रेशर लगाते हैं वो F1 होगा, ये A1 है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो F2 प्रेशर अपने ऊपर एक्सर्ट करेगा, और A2 उसका ये सरफेस एरिया है। पास्कल लॉ क्या कहता है? ये पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड है। पास्कल लॉ कहता है एक लिक्विड कॉलम में प्रेशर हमेशा सेम रहता है, तो प्रेशर हम लोग को पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इससे ये फॉर्मूला बना हाइड्रोलिक लिफ्ट का। जितना भी वेट हम लोग यहाँ पे रखेंगे और जितना एरिया होगा, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। इससे क्या पता चला हम लोगों को? अगर हम लोग को 3 वैल्यूज रखी हैं, F1 निकालना है, तो F1 इज इक्वल टू F2 A1 अपॉन A2। सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं और स्कोरिंग क्वेश्चन आते हैं, ईजी है, आप सब लोग कर लेंगे, हम सब लोग, ठीक है। तो अब आता है प्रेशर एट अ पॉइंट इन लिक्विड कॉलम। अब देखो, अगर एक लिक्विड कॉलम है, लिक्विड कॉलम मतलब क्या होगा? जैसे कि ये एक लिक्विड कॉलम है, इसमें यहाँ पानी भर रखा है, ठीक है। अब देखो, अगर अगर तो भाई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, और अगर हम लोगों का कंटेनर क्लोज्ड है, तो उस पर केवल रो जी एच प्रेशर लगता है। रो जी एच, एच ये हाइट होगी, ये वाली जो हाइट है ये एच हो गई। रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो भी दे रखा हो। और अगर कंटेनर ओपन है ऐसे इस केस में, तो पी नॉट प्लस रो जी एच। पी नॉट क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू तो आप लोग को पता होनी चाहिए, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज अभी तक, कोई बड़ी बात नहीं आई अभी तक। अब वेट ऑफ लिक्विड एक्टिंग डाउनवर्ड। अब अगर देखो, अगर हमने कोई बकेट में पानी वो पानी डालते हैं, क्या कह रहा हूँ, अगर आप लोग कोई टम्बलर डालते हो या फिर जो मग्गा कहते हैं वो डालते हो, उस मग्गे का कितना वेट पानी पे लगता है? वो वेट होता है mg। mg को हम लोग वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी भी बोल सकते हैं, सबको पता ही है। और वॉल्यूम को देखो, मास को लिखा हमने वॉल्यूम टू डेंसिटी, और वॉल्यूम को लिखा एरिया इंटू हाइट। ये कन्वर्जन याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे फ्लूइड चैप्टर के लिए, कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हो गया। गॉज प्रेशर और या फिर गेज प्रेशर, सब बोलते हैं कुछ ना कुछ। और एब्सोल्यूट प्रेशर, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। अगर कहीं पे प्रेशर डिफरेंस है, वो प्रेशर डिफरेंस गेज प्रेशर होता है। और जो गेज प्रेशर है, अगर हमने उस गेज प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर दिया, वो एब्सोल्यूट प्रेशर बन जाता है। सिंपल एज दैट। ओके, खत्म। अब आता है विस्कस फोर्स। अब देखो, जैसे कि दो सॉलिड्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, वैसे लिक्विड्स की जो लेयर्स होती हैं उसके बीच में विस्कोसिटी आती है। विस्कोसिटी और कुछ नहीं, बस लिक्विड का फ्रिक्शन है। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला ये ए डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स एक मतलब आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है,
और ये नेगेटिव साइन जो है वो दिखा रहा है कि विस्कस फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है मोशन से, रिलेटिव मोशन से, और सेम एज फ्रिक्शन। ठीक है, ये साइन विस्कस कांस्टेंट या विस्कोसिटी का होता है। ठीक है, अब देखिए विस्कोसिटी के दो यूनिट्स हैं, पास्कल सेकंड या फिर पॉइस। ज़्यादातर पॉइस में यूज होता है बिकॉज ज़्यादा लोग पॉइस प्रेफर करते हैं, वरना पास्कल सेकंड इज द ऐसा यूनिट। क्लियर। वेलोसिटी ग्रेडियंट यही चीज़ है जहाँ पे जो डी वी बाई डी एक्स है, सेम को सेम चीज़ है। वेलोसिटी ग्रेडियंट ये कहता है, देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या मतलब है, अगर लिक्विड की लेयर जितना भी सरफेस से ज़्यादा पास में है, उसकी अगर एक सी है, सी लेवल पे जो हम लोगों का वेलोसिटी है वो बहुत कम होती है, वाटर की नेग्लिजिबल होती है, बट जितना आप सरफेस के पास आते रहोगे उतनी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ये फ्लूइड का केस होता है। ओके, अब ये पॉइसल्स फॉर्मूला, इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन है आपको जो समझ में आए वो करना। पॉइसल्स फॉर्मूला क्या कहता है, क्यू इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम, और उसका फॉर्मूला बनता है पाई इंटू प्रेशर इंटू आर की पावर 4 अपॉन 8 विस्कोसिटी इंटू एल। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो देखो इस चैप्टर में सारे फॉर्मूलाज इंटरकनेक्टेड क्या सिमिलर से लगते हैं। तो देखो थोड़ा कन्फ्यूजन है, चैप्टर थोड़ा टफ भी है, बट 2-3 बार फॉर्मूलाज अच्छे से लिखो, क्वेश्चंस 10-10 प्रैक्टिस करो और फॉर्मूला के, तब जाके अच्छे से क्लियर होगा। एस.एल. अरोड़ा बहुत अच्छी बुक है प्रैक्टिस करने के लिए, कर लीजिएगा सब लोग। स्पीड ऑफ फ्लूइड इन अ ट्यूब, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो अपॉन एरिया। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस में इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है, मतलब उस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो इसके थ्रू निकल सकता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब फोर्स ऑफ स्फेरिकल बॉडी मूविंग डाउन अ लिक्विड, अगर हमने एक लेड बॉल है, हमने उसको लिक्विड में नीचे फेंका, मतलब ड्रॉप किया, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, नहीं उसमें फोर्स कितना लगेगा, उस फोर्स का फॉर्मूला ही है, उस फोर्स का फॉर्मूला है 6πr वेलोसिटी इंटू विस्कोसिटी। ये फॉर्मूला इतना ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं इस पर, हाँ बट अच्छा फॉर्म मतलब याद कर लेना, सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कोई भी छोड़ना मत। अब आता है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो अगर हमने एक लेड बॉल है उसको लिक्विड में ड्रॉप किया, वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी जो होती है ना वो तेज़ होती रहती है, तेज़ होते 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 उसकी एक्सेलरेशन कम होती है। देखो अब वेलोसिटी तेज़ हो रही है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे ड्रॉप होती रहेगी। अब अगर वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट तो अपना एक्सेलरेशन हो गया जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी जीरो हुई है, वेलोसिटी कांस्टेंट हुई है। अब उस कांस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला ये है। अब ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले में सिग्मा भी आ रहा है, रो भी आ रहा है। सिग्मा डेंसिटी ऑफ बॉडी होती है और रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है, कंफ्यूज मत होना। स्कोरिंग फॉर्मूला है, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस पर, मतलब फॉर्मूला याद है तो हलवा बन जाता है वो क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये टेस्ट पे होना चाहिए सारे फॉर्मूलाज। और अगर ये फॉर्मूला सारे याद है ना, अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करी है, एक दो क्वेश्चंस बनाए हैं, सेट के सॉल्व करिए, भाई ये चैप्टर तो बहुत स्कोरिंग है, बता रहा हूँ बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। ईजी क्वेश्चंस आते हैं, रेपिटेड क्वेश्चंस आते हैं, जो लास्ट टाइम आए होंगे वही इस बार भी आ सकते हैं। देख लेना सारे पेपर्स अपने स्कूल के। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या डिसाइड करता है सॉरी। रेनॉल्ड नंबर जो होता है ना वो हम लोग को बताता है कि वो जो पानी बह रहा है या फिर लिक्विड बह रहा है या फ्लूइड बह रहा है, फ्लूइड में केवल लिक्विड नहीं आता है, मिसकंसेप्शन नहीं है, फ्लूइड्स में गैसेस भी आती हैं। अब देखो फ्लो, जो पानी का फ्लो है फॉर एग्जांपल, वो टर्बुलेंट है, स्ट्रीम लाइन है, क्या है वो बताता है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला है डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू द डायमीटर अपॉन विस्कोसिटी। ठीक है, ये इसकी आपको चीज़ दिखाऊंगा कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक की होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर तो जो रेनॉल्ड्स नंबर है उसका जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 2000 तक आ रही है, मतलब उसकी वैल्यू जो भी न्यूमेरिकली सॉल्व करके 0 से 2000 तक आ रही है, मतलब जो फ्लो हम लोग का वो लैमिनार है, मतलब वो स्ट्रीमलाइन है। अगर वो 2000 से 3000 के बीच में आ रही है, मतलब वो थोड़ा अनस्टेबल है, वो ना तो लैमिनार है ना तो वो टर्बुलेंट है, बीच में कहीं पे आ रहा है। और अगर वो वैल्यू 3000 से बड़ी है या 3000 ही क्यों ना हो, मतलब वो टर्बुलेंट है। ठीक है, एक बात थोड़ी इस पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 2000 आ जाए मतलब वो क्रिटिकल वेलोसिटी है। तो कई बार क्वेश्चन में बोल देंगे द लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू अ क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब आर ई 2000 है, एक उससे निकाल लेना क्वेश्चन की लैंग्वेज से। ठीक है, कई बार फंसाने के लिए करते हैं। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है चैप्टर की,
और हाँ ठीक है, देख लेना अच्छे से। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक ट्यूब है उसमें से एक सरफेस एरिया बड़ा है, एक सरफेस एरिया छोटा है उसके एंड पे, तो वेलोसिटी मतलब जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। सिंपल सी बात है, वो रुक तो जाएगा नहीं अंदर। उसका ही फॉर्मूला बना है A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2। मतलब A इंटू वी इज कॉन्स्टेंट। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एरिया कम होगा। जितना छोटा एरिया उतनी तेज वेलोसिटी, जितना बड़ा एरिया उतनी कम वेलोसिटी। ये एरिया वन इंटू वेलोसिटी वन इज इक्वल्स टू एरिया टू इंटू वेलोसिटी टू। ओके। अब बर्नौलीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। इसका एजर्शन रीजन या गिव रीजन आ जाता है कि ऑन विच फैक्टर बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहता है, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कॉन्स्टेंट। मतलब P1 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इज इक्वल्स टू P2 हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। या आप खुद कर सकते हो अगर कांस्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से ले आऊँ। तो अभी देखते रहिए। अब देखो, रेट ऑफ फ्लो फ्रॉम वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर इतनी बार तो मतलब कॉमन क्वेश्चन है, बट आजकल बहुत कम स्कूल्स देते हैं इसको वेंचुरी मीटर को। तो वेंचुरी मीटर का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो, रेट ऑफ फ्लो मतलब ए इंटू वी। रेट ऑफ फ्लो ही तो होगा वो, जो हमने पीछे वाले फॉर्मूला में देखा। अब देखो, रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल्स टू A1A2। ध्यान रखने, इसका तरीका बता रहा हूँ। A1A2 अंडर रूट लगा दो 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। जो यहाँ पहले लिखा है वो यहाँ पे आएगा, बस बीच में नेगेटिव साइन आ रहा है। क्लियर? इंपॉर्टेंट फार्मूला है बहुत। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। एफ्लक्स क्या होता है हम लोग का, देखो एफ्लक्स में कैसे, हाँ देखो, अगर एक हम लोगों का ये कंटेनर है, उसमें एक छेद बना होगा, उसमें से पानी भरा होगा, इसे एफ्लक्स कहते हैं। इसमें से पानी का वेलोसिटी कितनी है, वो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बन जाएगी। उसका फॉर्मूला भी ओरिजिन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से भी। ओरिजिनल फार्मूला वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का ये है, रो जी एच प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ रो वी टू स्क्वायर। वी टू इज द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, वी वन इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर इनसाइड दिस कॉलम। ये ओरिजिनल फार्मूला है। बट ज़्यादातर हम लोग क्या यूज़ करते हैं मेनली स्कूल एग्जाम्स में, कि वी टू जो है ना, वो केवल रो टू जी एच के बराबर है। रो टू जी एच नहीं, रूट टू जी एच के बराबर है। ये हम लोग ये केवल एक अजम्पशन के ऊपर फॉर्मूला बना है। और वो अजम्पशन ये है कि इसका जो एरिया है, लेट A2 है, इसका एरिया A1 है। अगर A2 जो है, अगर A2 जो है, ये जो A2 जो है, अगर वो A1 से बहुत 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 छोटा है, तभी हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर A1 A2 जो है, अगर वो इतना छोटा नहीं है, मतलब बहुत कम डिफरेंस उन दोनों के बीच में, तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर बात? एक बार NCERT में देखना, दे रखा है ये फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी हेड भी इसी से निकला हम लोगों का। इसको स्क्वायर को मतलब रूट को हटा दो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। वेलोसिटी हेड मतलब अगर जहाँ पानी बह रहा है, उस पानी के, वो जो स्पीड है उस पानी की, उसके ऊपर हाइट कितनी है, उसके ऊपर हाइट कितनी है और पानी की, वो वेलोसिटी हेड होता है। अब देखो, ये फॉर्मूला हम लोग के NCERT में नहीं दे रखा है। कॉम्पिटेटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर रेट ऑफ मतलब इफ्लक्स से पानी बाहर निकला है, उसकी रेंज कितनी होगी। उसकी रेंज इज 4H, जहाँ पर हम लोग का जो H है वो एफ्लक्स और टॉप तक का हाइट है, और जो कैपिटल H है वो हम लोग का पूरे उसका हाइट है। तो ये फॉर्मूला देख लो, रूट 4 स्मॉल h कैपिटल H माइनस H। ओके। प्रेशर एनर्जी होती है, देखो हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है। इस चैप्टर में बर्नौलीज को डराइव करने के लिए एक न्यू एनर्जी आई थी जिसे कहते हैं प्रेशर एनर्जी। और प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, दैट्स इट। और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सरफेस टेंशन लास्ट टॉपिक टाइप का है ये इस चैप्टर का, सरफेस टेंशन विच इज़ फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन को सिग्मा कहते हैं, मतलब उसका साइन सिग्मा है, और 1 न्यूटन पर मीटर है, मतलब फोर्स अपॉन लेंथ। अगर इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी और वर्क डन, मतलब देखो सरफेस टेंशन के बाद एक टॉपिक आता है सरफेस एनर्जी का। अगर सरफेस एनर्जी बढ़ी है या फिर वर्क डन हुआ गया, उसका फॉर्मूला है सरफेस टेंशन इंटू डेल्टा ए। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला ये है, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया डेल्टा ए। ओके, सिंपल, बहुत ईजी है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस पर और स्कोरिंग भी आते हैं काफ़ी। अब एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप 2 सिग्मा बाय आर होता है। एक बबल के बाहर से पी नॉट लग रहा होता है। अब एक बबल को अपनी शेप मेंटेन करने के लिए पी नॉट तो लगाना ही है,
बट वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाती है क्योंकि उसके स्फेरिकल शेप की वजह से। तो जो एक्सेस प्रेशर है उसका फॉर्मूला है ये, अगर एक लिक्विड ड्रॉप है वो होगा 2 सिग्मा बाय आर, अगर एक एयर बबल है उसके अंदर भी 2 सिग्मा बाय आर। बट एक सोप बबल की 2 सरफेस होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो एक फिल्म भी हो उसकी 2 सरफेसेस होती हैं सोप बबल की, तो उसमें बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है विच इज़ 4 सिग्मा बाय आर। देखो, अगर एक बबल है जो सबमर्ज्ड इनसाइड वाटर, उसमें जो प्रेशर होगा वो उस लिक्विड कॉलम का भी होगा रो जी एच प्लस 2 सिग्मा बाय आर, या फिर रो जी एच प्लस 4 सिग्मा बाय आर इन द केस ऑफ सोप बबल। क्लियर, बहुत ईजी है। लिक्विड ड्रॉप और एयर ड्रॉप में केवल एक फ्री सरफेस है, सोप बबल में 2 फ्री सरफेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे भूल जाते हैं कि 2 फ्री सरफेस हैं तो वो सेम फॉर्मूला लगा के आ जाते हैं, मार्क्स कट जाते हैं। कैपिलैरिटी बहुत छोटा टॉपिक है, इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं इससे, हाँ बट काफ़ी मतलब कुछ कुछ स्कूल्स में आ जाते हैं, देख लो। हाइट जितना लिक्विड राइज होगा, कैपिलैरिटी क्या है, एक पतले से ट्यूब में पानी कितना राइज कर सकता है, और पानी उस राइज हाइट जो है उसका फॉर्मूला है 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। बस इस चैप्टर में हमने एक बात नोटिस करी होगी, ज़्यादातर फॉर्मूला थोड़े सिमिलर लगते हैं, तभी बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बस कंफ्यूज नहीं होना है, बस 2-3 बार लिख लो इन फॉर्मूलाज को, अपने खुद के नोट्स बनाओ, खुद के अच्छे राइटिंग में नोट्स बनाओ, कि जिस दिन पेपर है उससे अगर एक दिन पहले अगर तुमने बस ये नोट्स पढ़ लिया, अपने फॉर्मूलाज पढ़ लिया, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मुझे आता है चैप्टर, डरे ना रहो तुम लोग कि भाई क्या करे, इतना बड़ा चैप्टर कैसे करे कैसे करे। देखो फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल मेन चीज़ होती है, फॉर्मूलाज अच्छे से ध्यान ध्यान रखो और एग्जाम फोड़ दो भाई, एकदम मतलब सिंपल हो जाएगा। बस यही है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-3 बार याद करना है फॉर्मूला खुद लिख लिख के, और कुछ नहीं, सिंपल है। चलो बाय गाइस, कीप स्टडिंग।